सबका। संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया, संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। करूँगा सत्कार मैं अब के ठन गया, करूँगा सत्कार मैं अब के ठन गया। संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया, संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। संत का भक्ति बढ़ाया शान है, संत का भक्ति बढ़ाया शान है। ना किया मानो वही ना दान है, ना किया मानो वही ना दान है। हार के सुगना से अब के मन गया, हार के सुगना से अब के मन गया। संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया, संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। संत के भक्ति में ना पाखंड है, संत के भक्ति में ना पाखंड है। होता भीतर जाके धुन या खंड है, कृपा से सुगना शब्द में सन गया। संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया, संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। संत के भक्ति में बसया नंद है, संत के भक्ति में बसया नंद है। सोरठाव दोहा भजन का छंद है, सोरठाव दोहा भजन का छंद है। ईर्ष्या जलन का निकल के फन गया, संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया, संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। संत के भक्ति में निजी ज्ञान है, संत के भक्ति में निजी ज्ञान है। जय गुरु बंदे अमीरस पान है, जय गुरु बंदे अमीरस पान है। तर्क दुनिया से सगुरा जन गया, संत के भक्ति से बिगड़ी
बन गया संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। करूँगा सत्कर्म अब के ठन गया संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। साहेब सबका अभी अभी आप लोगों ने भजन के माध्यम से कुछ बातें सुनने को मिला। जैसे में संत के भक्ति से बिगड़ी बन गया। करूँगा सत्कर्म अब की ठन गया। तो संतों की भक्ति से सब बिगड़ी बन गया। ये बात समझ में नहीं आ रहा है और आएगा भी कैसे, क्योंकि दुनिया के जन जन को एक ही बात दिमाग में घेरा हुआ है, करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे तब नहीं होगा। यही बात है कि दूसरा यही बात। लोग ज्ञान भी देते हैं, करोगे तब होगा और नहीं करोगे तब नहीं होगा। अब आप लोग बताएं, फायदा कर पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि नहीं करते? सब में फायदा मिल जाता है? नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। क्या बात है? करोगे तब होगा, नहीं करोगे तब नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि करना नहीं है, करना तो पड़ेगा, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि करेंगे तब होगा और नहीं करेंगे तब नहीं होगा। जिस दिन यह बात दिमाग में छा जाए उस दिन अपने घर में दीवार पर टंगी फोटो का दर्शन कर लेना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। किसका दर्शन कर लेना? दीवार पर टंगी और किसका फोटो? ना, संत इससे पार है। अपने आजा परवाजा का, दादा का, नाना का, नानी का फोटो देख लेना, टंगा हुआ दीवार पे। करेंगे तब होगा और नहीं करेंगे नहीं होगा। जिनका टंग गया दीवार पे वो करके चले गए। किसके लिए? क्या बात है? किसके लिए करके चले गए? हम लोगों के लिए। तो फिर आप लोगों को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ, करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तब नहीं होगा। और यहाँ माता पिता मम्मी पापा करते हैं किसके लिए? अपने के लिए कि अपनों के लिए? अपनों के लिए। तो अपनों तो मत किया करो, करने ही दो ना। किसको? मम्मी पापा को करने दो, वो तो कर रहे हैं। जरा विचार करना, यह नश्वर शरीर है,
हर कोई व्यक्ति अपने लिए करता है, यानी नश्वर देह के लिए। माता पिता करता है वह भी दूसरों के लिए, लेकिन नश्वर देह के लिए। इसका मतलब 99 भी क्या है? नश्वर है कि यानी नाश हो जाने वाला है, छूट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, या हमेशा रहने वाला? नाश हो जाने वाला। अच्छा, जो 7 जन्मों का संबंध है ये भी नाश हो जाने वाला है कि रहने वाला? नाश हो जाने वाला है। अरे, जो पीछे के 7 जन्म से पीछा करता चला रहा है, यह भी रिश्ता क्या हो जाने वाला है? नाश हो जाने वाला। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तब नहीं होगा। और आप करते 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 न जाने कितने जन्म कितने योनि में गया, पर काम पूरा नहीं हुआ। और यह भी साबित हो रहा है कि आगे भी हम लोग करते रहेंगे, लेकिन पूरा होने वाला नहीं है। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तब नहीं। नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा, और करेंगे तब बन जाएगा। अच्छा, करोगे तो क्या बनेगा? चलो आज इस पर चर्चा हो जाए 2-4-5 मिनट। करोगे तो क्या बनेगा? मकान के लिए काम किया, मकान बनवाया, मकान के लिए काम किया, मकान बन भी गया। तो अब मकान जब बन गया तो मकान भी बन गया, मकान में रहने वाले इंसान भी बन गए, और करने वाला इंसान भी बन गया कि नक्शा बदल गया चेहरे की? चेहरे की नक्शा बिगड़ गया कि बन गया, सुधर गया? बिगड़ गया। कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही तो गड़बड़ है। हमने मकान बनवाया और यह समझ करके जीवन में मकान के लिए काम किया, मकान बन गया, मेरा काम पूरा हो गया। इंसान का काम है कितना? दुकान, मकान, अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान, बाद में शमशान। हाँ, यही ना? रोटी कपड़ा और अब बाद में, अरे रोटी कपड़ा मकान रहे और अंत में भगवान रहे तो चले, लेकिन रोटी कपड़ा मकान और अंत में शमशान, श्री राम नाम। काम बन गया कि बिगड़ गया? मकान बनाया इसलिए कि सभी लोग सकुशल रहेंगे। किसमें? मकान में। अच्छा, आप लोग जितने यहाँ पर आए हो सत्संग सुने, लेकिन मकान में रहते हो कि दुकान में? मकान में। मकान में सकुशल रहते हो कि नहीं आप लोग? नहीं रहते। मकान में अच्छा सन्निध आता है, अच्छे से लोग रहते हो, और कोई दुर्भाव की बात नहीं, तनी तना नहीं, राग द्वेष टेंशन नहीं ना? सब कुछ है। सब कुछ है। सब कुछ है। मकान बनवाया बिगाड़ने के लिए कि बनने के लिए? बनने के लिए। और जितने मकान में रह रहे हैं बन गए कि बिगड़ गए? क्या बना तेरा? बना मकान, अब बिगड़ा इंसान। बनाया एक और बिगड़े अनेक।
मकान में कई लोग रहते हैं। हाँ, जब विघटन होता है, अलगाव होता है, तो फिर उसी मकान में रहने वालों जरा विचार करना, देखने में कैसा लगते हैं। ये बड़ी तार्किक विषय है। मकान बनवाया, इंसान बिगड़ गए, और बनना किसको चाहिए, इंसान को कि मकान को? इंसान को। इंसान को। तब नोट कर लेना, संत के भगते से बिगड़ी बन गया, संत के भगती से बिगड़ी बन गया। मान लिया जाए कि भक्ति से मकान नहीं बना, आप मकान बनवाओगे, क्योंकि भक्ति को मकान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति को दुकान की जरूरत नहीं है। मकान तो इंसान की आवश्यकता है, यही ना? मकान इंसान की जरूरत है। और ये तो बनता बिगड़ता रहेगा। आज बना, कल इंसान बिगड़ जाएंगे। अगर इंसान नहीं बिगड़ा तो एक समय आएगा कि मकान ही बिगड़ जाएगा। दोनों में से एक बिगड़ना तय है, और मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं दोनों बिगड़ना निश्चित है। लेकिन मैंने मान लिया कि भाई दोनों में से एक बिगड़ना तय है। या तो मकान बिगड़ेगा, या तो मकान में रहने। तो आप लोग बिगड़े हुए हो कि सुधरे हुए? बिगड़े हुए। हाँ, ये कैसे हो? आप सभी लोग बिगड़े हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ रहते थे? मकान में है कि आसमान में? मकान में, यानी आलिशान मकान में रह रहे हो, उसके बाद भी बिगड़ गए। और यहाँ क्या सुनने को मिल रहा है आज? संत के भगति से बिगड़ी बन गया, संत के भगति से बिगड़ी बन गया। कुछ बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को आ रहा है? संत के भक्ति से बिगड़ी। कहोगे कि हम मकान बनवा लिए हैं, तो फिर मकान क्या भक्ति से बन जाएगी? विचार करना, यह जो मनुष्य के जीवन में बनने और बिगड़ने का सिलसिला जारी है, बनने और बिगड़ने की मतलब कभी लाभ तो कभी हानि का जो सामना करने की क्रम है, ये चलता चला रहा है। कभी सलाम तो कभी निकाम, यही ना? कभी स्वीकार तो कभी तिरस्कार। यही चलता रहा है कि कुछ और? कभी पाप तो कभी पुण्य, कभी बनना कभी। चलो बने तो अच्छा है, और जब बिगड़ने लगे तब भी अच्छा लगता है? खराब लगता है। लेकिन वाह रे, संतों की भक्ति में वो पावर है
कि जब बिगड़ने लग जाए तो भी कोई गम सताता। गुरु महाराज की किसमें पावर है? भक्ति में। नहीं तो बिगड़ने लग जाए तो बिगड़ने के पहले अपने ही बिगड़ जाओगे। भक्ति छूट छाट जाए चले, लेकिन मेरा बिगड़ने न पाए। क्या वही इंसान न बिगड़ने पाए, परिवार न बिगड़ने पाए, दुकान मकान न बिगड़ने पाए। पता चला कि भक्ति क्या हो गई? बिगड़ गई। वाह रे मीरा, इसी धरती पर सिद्ध कर दी, प्रमाणित कर दी, जमाना बिगड़ जाए चले लेकिन मेरा भक्ति बिगड़ने ना पाए। गलत है कि सही? वाह रे भोलेनाथ, पत्नी बिगड़ जाए चले, सत्यानाश हो जाए चले, बाबा भोलेनाथ को पता चल गया, लेकिन जो मेरा भक्ति पथ है यह कभी बिगड़ने ना पाए। ऐसे लोग भी आज पूजनीय हैं। लेकिन परिवार न बिगड़ने पाए, रिश्तेदार न बिगड़ने पाए, मेरा रिश्ता न छूटने पाए, भक्ति बेशक छूट जाए, उसका कोई नाम लेने वाला, क्योंकि उसका जीवन ही क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? तो संत के भगति से बिगड़ी बन गया, इसलिए संत की जो भक्ति है उसके पहले संतों की पहचान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संत की पहचान हम भक्ति कर सकते नहीं। क्योंकि जैसे मैं सुना रहा हूं वैसे न जाने कितने लोग अच्छे अच्छे सुनाते हैं, लेकिन ये सभी संत नहीं हो सकते। धर्म की चर्चा, वेद पुराण की लिखित बात सुनाना, भगवान के विषय में बात सुनाना, ये काम संतों का नहीं है। तब कहेंगे ये कौन सी बात आज आपने उठा दिया? भगवान की बात सुनाना ये संतों का काम नहीं है। तब किसका काम है? ये तो ज्ञानियों का काम है। किसका काम है? ज्ञानियों का काम। भगवान के विषय में सुनाना ये ज्ञानियों का काम है। बस ज्ञानियों में कोई श्रेष्ठ हो जाए और कोई कम ज्ञानी हो जाए, लेकिन धर्म का ज्ञान है, पुस्तक का ज्ञान है, इसलिए वो बात आपको सुना रहे हैं। और यह सुनाने वालों की संख्या जगत में एक नहीं अनेक है, इसलिए संत अनेक नहीं होते हैं, एक होते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। भगवान के विषय में सुनाना और संत के दर्जा में ला देना, ये तो परंपरा की बात आ गई। क्योंकि हमारा समाज ज्ञानियों को ऊंचा स्थान देता है। किसको? ज्ञानियों को। ज्ञानियों को ऊंचा स्थान देता है, सम्मान देता है, सम्मानित करते हैं। इसलिए कोई अच्छा सुनाता है तो हम उसको अच्छा महात्मा, अच्छा गुरु मान करके और अपने जीवन को लट्टू की तरह नाचना चालू कर देते हैं। बात चुभेगा, दिमाग में जाने के बाद यह चुभेगा, करंट पैदा करेगा, झटका लगेगा। और भला क्यों नहीं लगेगा? अगर बेहोश व्यक्ति को झटका लगे तो कैसा लगेगा? करंट अच्छा लगेगा?
नहीं। झटका तो लगेगा, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, भगवान के विषय में सुनाना ये संतों का काम नहीं है। वेद पुराण की बात सुनाना ये संतों का पहचान नहीं है। इसीलिए तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बड़ा कठिन संसार में संतों का पहचान हो, तो प्रेम से जय गुरु बंदे मर जाता अभिमान रे बंदे, मर जाता अभिमान रे बंदे, मर जाता अभिमान। कि उल्टी बाड़ी किसे कहते हैं मैंने बताया। जैसे आज आप लोगों को लग रहा है कि संत नहीं, ये जितने लोग सुनाने वाले संत नहीं, तो आपको उल्टा तो लगेगा ही। हम तो उनको संत मानते थे, उनको संत मानते थे, और आज आप कह रहे हैं कि संत नहीं। इसीलिए संतों की पहचान कठिन है। हर कोई कथा सुना दे और संत हो जाए, पहचान करना बड़ा मुश्किल है। पड़े जो छाया संत का, घटे जीव का पाप, करे सो दर्शन जय गुरु बंदे, हरते त्रिगुण ताप रे बंदे, हरते त्रिगुण ताप रे बंदे, हरते त्रिगुण ताप। ये संतों की क्या है? पहचान। जिस व्यक्ति के पास तीनों ताप हरने की पावर हो, क्षमता हो, वो जगत में क्या है? पता चले कि आपको भूत है तो भाई जाओ भभूत ले लो, जाओ यहाँ चले जाओ, जहाँ वहाँ चले जाओ, या चलो अच्छा भूत है तो तुम इतना जाप करना, इतना ये करना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तब फिर वो संत कहाँ है? हाँ? आप पीड़ित होकर के गए और पता चले कि अच्छा जाओ वहाँ चले जाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा, यहाँ चले जाना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वहाँ जाकर के ऐसे काम कर देना तेरा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। और पता चले कि दवा भी खा रहा है, कोटिन उपाय भी किया हुआ है, फिर भी वो पीड़ित है, परेशान है, और किसी संत महात्मा के पास गया तो वह फिर और दवा ही खाने की सलाह। अरे दवा तो खा ही रहा है। अब उस संत के पास पावर होगा तो जो आप दवा खा रहे हैं वही दवा सूट करना चालू हो जाएगा। ये संत की पहचान है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। लेकिन वो अभी बाबा यही कहते हैं कि चले जाओ फिर वहां। आप बेचारा कहाँ जाओ, तो दवा खाते ही खाते तंग होकर के तो आपके पास गया है। अच्छा बाबा के पास, साधु महात्माओं के पास आप लोग शौक से जाते हैं कि तंग होकर के जाते हैं? तंग होके जाते हैं। तंग होके। इसका मतलब कि आप लोग मेरे पास आए हो तंग होकर। तो आज मैं यही समझू तो यह भी समझू कि जब तंग थे तो सबको तंग करता था। आए चेतन प्राणियों, ये संत की पहचान है कि आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, ओझाई कराते हुए, दवाई कराते हुए भी किसी संत दरबार में गया है तो फिर राहत मिलना तय है।
ये संतों का लक्षण है, पहचान है। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों न परेशान कर रहे हो, चाहे मां दुर्गा ही परेशान कर रही हो, या बरम बरम का बाप जिन्नात परेशान कर रहा हो, संत के दरबार में गए हो तो राहत मिलना तय है। ये पहचान किसका है? संत का। नहीं जाओ ऐसे कर लेना, वहां कर लेना। इसलिए मैंने बताया, पड़े जो छाया संत का। अब देखो भाई, इस पर भी आप लोग भटक जाओगे। पड़े जो छाया संत की, तो इसका मतलब इतने लोग हो ना, तो इतने लोग से 25-50 लोग तो कह ही सकते हैं कि हमको लाभ। ये नहीं माना जाता है भाई। जहां संख्या ज्यादा वहां 25-50 150 कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है। लहता बहता हो गया, तब कैसे माना जाएगा संत की पहचान? अरे गए हैं 500 तो कम से कम 400 450 कहना चालू करेंगे कि हमें लाभ है, तब पहचान किसका? संत का। संत का। पता चले कि गए हैं 500 कह दिए 50 तो हाँ डंका पीटना चल, हमें तो लाभ मिल गया, हमें तो लाभ मिल गया। बाकी लोगों को इसलिए बिना राहत पाए बाबा लोग बहकाते हैं कि तेरी कर्म की गठरी है तो मैं क्या करूं। ये वही बाबा कहता है जिसके पास संतई नहीं है, सत्ता उसके पास नहीं है। तो समझ में नहीं आता है। बाबा लोग भरमाते हैं कि बाबा मेरा काम क्या है। अरे भैया आओ सत्संग सुनो, भगवान से मुलाकात करा देंगे। ऐसे बाबा लोग बचने के लिए ज्ञानी बाबा क्या कहते हैं? आया करो, प्रवचन सुनो, कथा सुनो, सत्संग सुनो और तुम्हें मुक्त कर देंगे। कब? कब करेंगे? जब आखिरी समय आएगा। ये भाई अंधविश्वास की बात होगी। ये संतों की पहचान नहीं है, धर्म के नाम पर साधु बने हुए। तब क्या होगा? अरे भगवान से मिलने के पहले आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि भगवान से दुखित व्यक्ति कभी नहीं मिल सकता। दुख में रहने वाला व्यक्ति, दुख में झेलने वाला व्यक्ति भगवान को कभी पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि जो दुख में हो जाता है वो सबको भगवान मानना चालू कर देता है। बोलो हाँ या ना? हाँ, सबको। एक छोटा भी आएगा, चलो भैया मैं, अरे भैया तो ही सहारा हो गए, बस बस। ओ भैया हाँ चलो भैया, फिर उनको छोड़ करके उनके पास। फिर कोई और आएगा, चलो भाई इधर, अच्छा भाई चलो अब इधर। सबको भगवान मान। तब जब दुख में पड़ गया, इसलिए संत के पास पावर होता है तो आपको पहले स्वतंत्र बनाता है, स्वतंत्र करता है। लाभ से, हानि से, दुख से, सुख से, मान से, सम्मान से पहले आपको उबारता है, निकालता है, आपको स्वतंत्र करता है। फिर स्वतंत्र व्यक्ति ही, स्वतंत्र साधक ही भक्ति करता है और परमात्मा की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। इतना आसान नहीं है। आज हम दुख में हैं और कल सुख मिल जाए तो फिर पता चले कि अब मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं है।
आज काम बिगड़ा है तो टाइम है, कल काम बन जाए तब टाइम नहीं है। वाह रे इंसान, तो ऐसा इंसान बना हुआ है कि बिगड़ा हुआ? बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा मतलबी हो गए। बनोगे कब? इकट्ठे शमशान घाट पे। हाँ, जी। जब 5 लाठी मिलेगा कहोगे कौन देखने जाता है? देखो बेवकूफों का, मूर्खों का, ये लोग कहते हैं क्या कि कौन देखने जाता है? अरे बताओ कितने लोग शमशान घाट पे जाते हैं, क्या ये लोग नहीं देखते हैं? ये अंधा हो जाते हैं? अरे 5 लाठी मारने वाला भी यही कहता है, कौन देखता है, कौन देखेगा? बोले तुम्हारा भी यही गति होगा। ये अंधों का काम है कहना। इसलिए हम लोग अंधे हैं, बहरे हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ पाते नहीं। देखना सुनना यह क्रिया है संसार की, लेकिन सुधर नहीं पाया। इसलिए अब सुधरना है तो क्या करना पड़ेगा? संत के भगते सब बिगड़ी बन गया, संत के भगती से बिगड़ी बन गया। संत के भक्ति से बिगड़ी। अच्छा छोड़ो इधर बन गया, पहले हम लोग जो बना रहे हैं वो देखें उसके बारे में। आप लोगों ने शादी विवाह किया, बाल बच्चे भी पैदा हो गए, दुकान मकान भी हो गया, धन संपत्ति भी हो गया, सब तो हो गया। चलो बेचारे के पास, जिसके पास नहीं है वो तो कल्पना करता होगा, लेकिन जितनों को हो गया बेचारे है वो तो कल्पना से मुक्त हो गया। अब वो हकीकत में देख रहे होंगे, यही बात। तो हकीकत में देखने वाले तो जल्दी सुधर जाएंगे, लेकिन कल्पना करने वाले कि मेरा भी शादी होगा, फिर मैं भी आगे देखूंगा, वो बेचारे का क्या बिगड़ेगा? वो तो कल्पने में जी रहा है। पर बाल बच्चे वालों, आप लोग भी कल्पना में हो, हकीकत में हो। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बनाया, टेंशन फ्री हो गया कि नहीं? टेंशन बढ़ गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, जो है ये कौन सी बात है? अच्छा चलो शादी विवाह हो गया, टेंशन खत्म हो गया, यहाँ तक मान गया कि मैं टेंशन खत्म हो गया। बाल बच्चे पैदा हो गए तब तो टेंशन अब तो नहीं होना चाहिए। बढ़ गया। क्या बात है, आप लोग एक झटके में बोल रहे हैं। बढ़ गया। अच्छा, क्या पढ़ाना है लिखाना है, चलो अच्छा, जब स्कूल में जाने लग गए तब तो टेंशन खत्म। क्या बात है भाई, और बढ़ गया। अच्छा, मतलब जितना आप करते जाओगे उतना क्या बढ़ता जाएगा? अच्छा, टेंशन बने बढ़े तो ये काम माना सुधरा जाएगा या बिगड़ा हुआ? बिगड़ा हुआ। विचार कर लेना, जो मैं सुनाया हूँ और आप लोग जो कर रहे हो। आप किसी भी काम को करते हो तो टेंशन को रखते हुए होगा कि नहीं होगा, होगा तो वाह वाह, नहीं हुआ तो वाह वाह। यही बात। हो गया तो कैसा राम कैसा अल्लाह, और नहीं हुआ तब टेंशन बढ़ गया। तो सुना क्या रहा हूं, संत के भगते से बिगड़े बन गया, संत के भगते
सब मिले मिल जाता फल चार हाँ? चार कैसा आप लोगों का व्यवहार है। संत मिले तो सब मिले। चलो कोई संत महात्मा कोई संत जीवन में नहीं आया, ईमानदारी से बताओ 4 फल मिल जाएगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सही बताना, मेरे कहे पर मत आना आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको भरमा दूं, वो ऐसा क्या नहीं है। आप लोग बताएं, संत न मिले तो 4 फल मिल जाएगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। तीर्थ में स्नान करने से नहीं। क्या बात, आप लोग बताएं। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, पूजा करने से नहीं मिलेगा। तो इसके पहले तो यही करते आए हो आप लोग। संत मिले तो सब मिले मिल जाता फल चार। मिले कंत भी जय गुरु बंदे। डाट डाट डाट। हाँ? पहले इतना समझ लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। मिले कंत भी, यानी यहां श्योरिटी से कहा जा रहा है जिस व्यक्ति को 4 फल मिल जाए उसको भगवान मिलने से कोई देरी नहीं करते। 4 फल वालों को ही भगवत प्राप्ति होती है। और 4 फल नहीं मिला तो भगवान मिलने वाले नहीं। तो भगवान को देखना हो पाना हो तो पहले फल पाना पड़ेगा। कितने फल? 4। और उधर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन फल की आशा मत करो। कर्म कर कर्म कर फल की आशा मत करो। और इधर जय गुरु बंदे महाराज क्या कर रहे हैं? 4 फल 4 फल तो पाना पड़ेगा। अगर यह 4 फल नहीं पाओगे तो कभी हरि दर्शन होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। अब ये पहेली आकर के अटक गया। एक तरफ गीता और दूसरे तरफ संत वाणी। अब इसका टैली कैसे करोगे? बहुत आसान है। अलग अलग सब्जेक्ट में सुनोगे, समझना चाहोगे तो नहीं समझ सकते, सुन करके भ्रमित हो जाओगे। वो कैसे? भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं कि भाई कर्म कर, फल की आशा मत कर। और इधर 4 फल की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। दोनों में से कौन सही है? संत अरे वो भगवान का उपदेश है। तो संत मिले तो सब मिले मिल जाता फल चार। मिले कंत भेजय गुरु बंदे देते प्रेम आधार। बंदे देते प्रेम आधार। बंदे देते प्रेम आधार। जिस फल की आशा न करो वह फल सांसारिक नहीं है, देह के लिए नहीं है। वह फल की आशा मत करो। मतलब जो आत्मा है परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा की अनुभव करने के लिए
आशा रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रेम मिल जाए तो भगवान खुद ही प्रेम के बंधन में आकर मतलब खुद ही दिखाने के लिए आ जाएंगे कि देखो मैं हूं। अगर आप लोगों के पास प्रेम नहीं है तो भगवान को देखने के लिए ढूंढते रहोगे। किधर है भगवान? रामायण में है, गीता में है, पुराण में है, मस्जिद में है कि मंदिर में है कि तीर्थों में है? कहाँ है? कहाँ है बताओ? हाँ? मन मंदिर में। प्रेम है ही नहीं तो दिखे कैसे? भगवान को देखना है तो सबसे अच्छा साधन है क्या? प्रेम। मिलेगा कहाँ? पति लोग समझते हैं पत्नी से मिल जाएगा। यही बात। अच्छा कितने लोगों को प्रेम मिलता है भाई? जरा हाँ ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना मेरे सामने, क्योंकि मैं पैसा थोड़े मांग रहा हूँ। कितने पति लोगों को प्रेम मिलता है पत्नियों से? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। देख लो, नारी समाज को शर्म आनी चाहिए। अगर प्रेम मिलता तो ये लोग कहते कि नहीं कहते? कहते ना। क्या बात? तो मिलता क्या है? ये नए लोग के प्रेमवान मिली कहाँ से? अरे वो प्रेम किसी के पास नहीं है। वो है प्रेम तो मोह से दबा हुआ है। किससे दबा है? मोह से दबा हुआ है। लेकिन ये तब उदय होता है, तब प्रकट होता है प्रेम, जब संत मिले तो समाज से सब कुछ मिल सकता है। आज मैं ललकार के गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, प्रेम किसी से नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? आई लव यू मिलता है। क्या मिलता है? आई लव यू। मोह मिलता है, प्यार मिलता है, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। सब कुछ मिल गया, दुकान, मकान, इंसान, परिवार, सब कुछ मिल गया, लेकिन प्रेम के अभाव में बिखरना शुरू हो गया। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो फिर बताओ, बुढ़ा और बुढ़िया होने के बाद अलग क्यों? आया ना? हाँ। अगर बाप बेटा में प्रेम है तो फिर अलग क्यों? लेकिन वाह रे भक्त और भगवान की प्रेम ऐसा है कि जो भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। ये किसमें ताकत है? कहाँ मिलता है? तो संत मिले तो समझ में आ रहा है नहीं? मेरे जाने के बाद एक एक शब्द पर बड़ा खोज होगा। अब ये हो रहा है, बाकी कहाँ से उल्टी बाणी आ रही है, बाकी चले जाने के बाद पूछना ही क्या। अब यहाँ जारी हो गया, पूछना साथ चालू करे कि उल्टी बात कहाँ सुनाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है। तो संत मिले तो सब मिले, मिल जाता फल चार। मिले कंत भेजे गुरु बंदे, देते प्रेम आधार। बंदे देते प्रेम आधार, बंदे देते
जिसके ऊपर छाया पड़ गई, नजर पड़ गई किसी संत की, उसको प्रेम रूपी संपत्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और जब प्रेम रूपी संपत्ति मिल गया तो फिर विपत्ति भी उसका कुछ उखाड़ पाता नहीं है, मौत भी उसका कुछ बिगाड़ पाता नहीं है, मान अपमान भी उसका कुछ बिगाड़ क्या पा जाने के बाद। अच्छा खूब अरबपति खरबपति हो जाओ, कोई गाली दे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा कि नहीं? हाँ? बिगड़ने में ही परेशान हो जाओगे। कैसे मैं इतना अरबपति खरबपति हूँ, लो इतने बड़े होकर के भी एक छोटा सा सुई एक आदमी जो है कि बस आपको लग गया, यही ना? अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को चुभता है, लग जाता है बात? सबको लगता है ना? इसका मतलब जितने लोगों के पास प्रेम नहीं है लग जाता है, और जिसके पास प्रेम होगा उसको लगने वाला। वैसे जैसे माँ के द्वारा पैदा हुआ औलाद का राग द्वेष निंदा बुराई, माँ की अपमान सब सह लेती है कि नहीं? क्या समझ करके? अपना की पराया समझ करके? अपना। और पड़ोसी की बात सहन हो जाता है कि नहीं? आप लोग बताएं, सहन कर लेते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। अरे ज्ञान है कि नहीं आप लोगों के पास? क्या बात है, आप लोगों के पास सहन हो जाता है कि नहीं? नहीं होता। किस लिए? पराया समझ करके कि अपना? वाह रे, प्रेम में वो ताकत है, एक दो क्या दुनिया में कोई पराया ही नजर नहीं आता। वो ताकत है किसमें? प्रेम में। से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम में वह क्षमता है कि कोई पराया नजर आता ही नहीं। सब मिलता है किसके मिलने पर? संत के। संत के। बाकी तो आप लोग समझ लिया होगा। तो परख लिया जो संत को, ऐसा जग में को रहे सो प्रेमी जय गुरु बंदे, शब्द पारखे हो रे बंदे। दोपहर शाम को मिला गुरु सो खाए, देखा रात ने जय गुरु बंदे, आंख गया जो पार बंदे, आंख गया जो पार बंदे, आंख गया जो पार। क्या बात है? समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है। आ रहा है? जी। अर्थ बताएंगे? नहीं। सब क्या समझ में आ रहा है? सुबह दोपहर शाम को मिला गुरु सो खाए, खाने वाला गुरु मिल गया। और है भी भूखे भजन में होए गोपाला, ऊपर पर जा कंठी माला। क्योंकि अब जल्द ही नवरात्र आने वाला है ना, जी जी। तैयारी हो रही है। कितने लोग चढ़ती और उतरती व्रत रखने की, ये जो बेचारे पेटू होते हैं, ये पेटुओं के लिए शुरू में और आखिरी में
थोड़ा सा जो संयमी और श्रद्धालु ज़्यादा होंगे तो उनके लिए कितना 9 दिन के इंतजाम में लग जाएंगे। 9 दिन के लिए क्या है, और थोड़ा सिंघाड़े की आटा, थोड़ा साबूदाने का खीर और केला के इंतजाम कि 9 दिन में कितना केला खाना है, दूध की व्यवस्था, हाँ उसी दौरान थोड़ा थोड़ा घी भी चलता रहेगा। नाम है उपवास का और काम है पेट चपंद का। नाम केवल व्रत का है, काम तो फूल है एकदम, हर 2-2 घंटा में होना चाहिए, क्योंकि भाई उपवास है, अन्न थोड़ा खाना है। हाँ फल फ्रूट जो खा रहे हो थोड़ा जाए पेट में जाएगा, वो तो कहीं दूसरे जगह जा रहा है। गजब उपवास के नाम पर लफड़ा है। तो गुरु खाने वाला मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, निगुरा रूपी मूर्खों का सुबह क्या है, बचपना। सुबह क्या है, बचपना। वे तो जन्म हुआ, अभी दिन देखने को मिला नहीं, अभी तो बस पैदा हुआ, बाल्यावस्था। तो सुबह दोपहर शाम को, तो सुबह रूपी बचपन, तो दोपहर रूपी जवानी। यानी बेचारे कितने दोपहर में हैं। ये दोपहरिया बड़ी खतरनाक होता है। बचपना तो सुबह तो बड़ा नाजुक होता है, क्योंकि सब नींद से उठे रहते हैं, थकान खाली होकर के, दिमाग फ्रेश होकर, दिमाग तो फ्रेश रहता है, बढ़िया रहता है, कोई किसी के प्रति राग द्वेष तो होता नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, भोर का सुबह का, फिर वैसे वैसे राग द्वेष चिल्लम चिल्ला दम चालू हो जाता है। मैंने कहा सुबह रूपी बचपन, दोपहर रूपी जवानी और प्रौढ़ा रूपी शाम। अभी रात बाकी, रात अभी, क्योंकि अभी तो शाम हुआ, इसलिए अब इसको विचार करना। सुबह दोपहर शाम को बचपना, जवानी और प्रौढ़ावस्था। यानी 40 साल के बाद वाले कौन अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में। लेकिन ये 40 के बाद वाले भी उखमच करते हैं, कहते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, क्या जानते हो मैं था तुर्रम खाप कभी। बड़े सीटते हैं, हाँकते हैं। इसलिए विचार करना, सुबह दोपहर शाम क्या करते हैं, प्रकृति रूपी कुदरत से मिला हुआ ज्ञान रूपी गुरु ने अभिमान रूपी मुख से समाप्त रूपी खा गया। यानी बचपना, जवानी, प्रौढ़ावस्था, इस प्रकृति के माध्यम से सांसारिक, सामाजिक, धार्मिक मिला हुआ ज्ञान रूपी गुरु। ज्ञान ही गुरु होता है। इसलिए जो बड़े अच्छे गुरु होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बहुत बढ़िया गुरु है, यही ना। लेकिन जो झूठा बोलता है ज्ञान में, उसको भी कहते हो आप लोग नहीं। ज्ञान देने वालों को हम लोग गुरु कहते हैं, चाहे वो भूगोल का ज्ञान दे, इतिहास का ज्ञान दे, या भगवान के विषय का ज्ञान दे। हम सभी को किस नाम से कहते हैं, गुरु। इस कुदरत के द्वारा मिला हुआ ज्ञान रूपी गुरु ने
जिसके पास ज्ञान हो जाता है उसी के पास अभिमान होता है। इसलिए ज्ञान रूपी गुरु ने अभिमान रूपी मुख से समाप्त कर दिया, खा गया। ज्ञान गुरु, अभिमान मुख। मुख कौन? अभिमान। अभिमानी व्यक्ति अपने सम्मान को खा जाता है कि नहीं? अपने अभिमान से सम्मान को क्या कर जाता है? इसलिए बड़े लोग क्या चाहते हैं छोटे लोगों से? सम्मान चाहते हैं ना। ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं ये केवल अभिमान से अपना सम्मान खा जाते हैं। अरे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अभिमान को त्याग दो, बड़ाई त्याग दो। अगर तेरा सम्मान न बढ़ जाए तो मेरे पास आकर के कहना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। लेकिन तुम बड़े होने का अभिमान करते हो, ढोंग रचते हो कि कहो मुझे कि मैं बड़ा हूं, मानो कि मैं तेरे से क्या हूं? बड़ा हूं, और हे नजरिया से देखना चालू कर देते। गलत है या सही? हाँ सही है। तो आज से अभिमान नहीं करोगे बड़े लोग। अभिमान अच्छा बताओ किसको होता है? छोटे लोगों को होता है कि बड़े लोगों को? सही से बताना। अभिमान किसको होता है? छोटे लोगों को कि बड़े लोगों को? हाँ? राम रावण में किसको अभिमान था? रावण को। कौन बड़ा बनना चाहता था? रावण। अब बड़ा कौन बना? राम। कब सुधरोगे? राम राम जब के सुधरोगे? मंत्र पढ़ करके सुधरोगे? इसलिए मैं ललकार के कहता हूं कि जितने लोग बड़े हो, मैं कहता हूं कि छोटे लोग अनादर भी करें उसका सम्मान करो। किस लिए? अगर उनका सम्मान करना चालू करोगे एक दिन तेरे सामने उनको झुकना पड़ेगा। लेकिन जब तुम अड़े रहोगे कि मैं बड़ा हूं, जब मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे से नहीं बोल रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है? तुझे ही जरूरत है। हम बड़े हैं, मेरे पास लोग आए, मुझे ही जरूरत है। मैं बड़ा हूं इसलिए लोग मेरे पास आए, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए चेतन प्राणियों, ये ज्ञान रूपी गुरु ने सास और ससुर को अभिमान रूपी मुख से अपने घर को नरक बना दिया। कौन नरक बनाया? लो, अब तो यहाँ अपने ऊपर आ गए। हम तो ससुर हैं, हम तो सास हैं। अरे कल की जो बिटिया बहू बन करके आई है, इसके अंदर कमी है, यही नहीं मान रही, शिकायत कर रही है। और आप जय गुरुबंदे महाराज कह रहे हैं कि सासे में और ससुर में दोष है। भला बताइए कैसे दोष है? क्योंकि तेरे पास जो ईमान आ गया कि मैं सास हूं, मैं ससुर हूं, मैं बड़ा हूं घर की। यही बात ना? हाँ, मैं तेरे से उम्र में बड़ा हूं। अब बोले अड़िया, तू क्या बोलेगा? मुझे सलाम कर, मेरा कदर कर। हीन के नजर से लोग देखते हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस भी व्यक्ति का नजर हीन पर चला गया, आप लाख सफाई देते रहो, गंगा जी में डुबकी भी लगाए रहो, तो भी तेरा सम्मान दिल से कोई करने वाला नहीं। शर्म करो, शर्म करो। अगर यह समझ में आ जाए तो शायद आज से भी अभिमान अपना क्या कर दोगे? त्याग दोगे। साहेब सबका
चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। कब छोड़ा? होली में। क्या छोड़ा? कुसंग। पक्का इस बार छूट जानी चाहिए। ऐसा किस लिए? क्योंकि होली राग देश का प्रतीक है या होली प्रेम का प्रतीक है? इसलिए होली के दिन कहना भाई बुरा न मानो। इसके पहले जितना भी बुराई था, चुगलाई था, निंदा था, बुरा न मानो। होली आज गले से गले, इसलिए कि आज प्रेम का दिन है। होली का दिन प्रेम का दिन है। सारे राग देश। चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। नातायब के गुरु से जोड़ा, नातायब के गुरु से जोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। गांजा शराब अफीम के नासा, गांजा शराब अफीम के नासा। गुरु कृपा से कटे मन फांसा। गुरु कृपा से कटी मन फांसा। हटे सत्संग से सारा रोड़ा। किससे? सत्संग से। सत्संग सुनने से सब रोड़ा। तो हटे सत्संग से सारा रोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। जाना गुरु नाम नशा है आला, जाना गुरु नाम नशा है आला। पाता है कोई जो सत्संग में जाला। पाता है कोई जो सत्संग में जाला। अच्छा, जिस शराब में नशा है वो कहाँ मिलता है? वो खाने में। हाँ, मदिरालय में ना, कि आश्रम में मिलेगा? अच्छा, आश्रम वाले जो नशा है वो मदिरालय में मिलेगा? तो सत्संग सुनने का जो नशा है, जिसके जीवन में चढ़ जाए फिर कभी उतरने वाला नहीं है। लेकिन चढ़ जाए तब। और जिसको चढ़ गया, आज तक धरती पर प्रमाण है कि कभी उतरा। तो पाता है कोई जो सत्संग में जाला। पाता है कोई जो सत्संग में जाला। सत्संग में जाला हो, सत्संग में जाला। सत्संग में जाला हो, सत्संग में जाला। नता मनुआ से अब के तोड़ा, नता मनुआ से अब के तोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। होली में चादर के प्रेम से रंगा, होली में चादर के प्रेम से रंगा। संत कृपा से रहे हरि संगा। संत कृपा से रहे हरि
क्या मोड़ने की बात मैंने कहा? पहले मन मत मोड़ना, मन तो बड़ा जालिम है, वो तो तुरंत भाग जाने वाला भगोड़ा है, जिंदगी भर और जन्म जन्म से आदत पड़ा हुआ है, कब किधर भाग जाएगा। इसलिए मन आए न आए छोड़ दो, दिल लगा लेना। क्या लगा लेना? तो दिल संतन के ओरा मोड़ा सखी, दिल संतन के ओरी मोड़ा सखे, चला होली मैं को संग छोड़ा, चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। होली में बनी जे संतन का चेला, होली में बनी जे संतन का चेला, देखी कृपा से वो भीतर का खेला, देखी कृपा से वो भीतर का खेला, भीतर का खेला हो भीतर का खेला, भीतर का खेला हो भीतर का खेला। चेला नहीं बनोगे तो बाहर की खेला देखोगे। कैसे? कचड़ा उठाओगे और ऊपर फेंकोगे, कहोगे कि बुरा न मानो। हाँ, गजब है भाई। कचड़ा से अच्छा रंग फेंकना, अच्छा अबीर लगाना, अगर अच्छा न हो तो अच्छा व्यवहार करना, कोई जरूरत नहीं है कचड़ा फेंकने की। हाँ, तो देखी कृपा से वो भीतर का खेला, देखी कृपा से वो भीतर का खेला, दुख माया के जाना कोड़ा, दुख माया के जाना कोड़ा सखे, चला होली में को संग छोड़ा, चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला होली में कुसंग छोड़ा। जय गुरु बंदे जी दुनिया में आए, जय गुरु बंदे जी दुनिया में आए, होली का पैगाम प्रेम बताए, होली का पैगाम प्रेम बताए, प्रेम बताए हो प्रेम बताए, प्रेम बताए हो प्रेम बताए। रस भक्ति का चाखा थोड़ा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरा पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति दुकान मकान को त्याग करके चले चखने के लिए नहीं चख पाएगा। बस थोड़ा ही चख लो, उतने से तेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा लोग कहते हैं कि क्या झंझट में हो, बाबा बेकार, ऐसे बाबा ही फर्जी है। क्या मोह माया में फंसे हो, अब बाबा मोह माया में फंसे हो। तो रस भक्ति का चाखा थोड़ा, रस भक्ति का चाखा थोड़ा सखी, चला होली में को संग छोड़ा, चला होली में कुसंग छोड़ा सखी, चला